सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान जीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है ना। तो आज की क्लास बड़ी खास 20 क्वेश्चनों की सीरीज होने वाली है। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आपको पूरा देखना है और लाइक ज़रूर कर देना है। तो बिना देरी की क्लास को करते चालू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। आपसे पूछा है कि जो अजमेर है उसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन डी है हरिभाऊ उपाध्याय। तो चार ऑप्शन आपके पास में है और आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी और इनके सहयोगी रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे। बाद में 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। आपसे पूछा है कि 1938 में जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी। ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकुमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, नारायण सिंह ने। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 25 मार्च 1938 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। यानी कि जो द्वितीय चरण है आपका राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था, उसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा है। कोटा बूंदी झालावाड़ शाहपुरा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टोंक, उदयपुर कोटा बूंदी किशनगढ़ शाहपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर शामिल नहीं था उसमें। उसमें आपके यानी द्वितीय चरण में 9 रियासतें शामिल थी, जिसमें कोटा बूंदी झालावाड़ बांसवाड़ा टोंक प्रतापगढ़ किशनगढ़ डूंगरपुर शाहपुरा था और एक ठिकाना भी था कुशलगढ़, ठीक है ना। और द्वितीय चरण आपके 25 मार्च 1948 को गठित हुआ ही था। इसका नाम राजस्थान संघ था। इसकी राजधानी कोटा थी और राज प्रमुख कोटा के महाराज भीम सिंह एंड प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा, और इसका उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने किया था, ठीक है ना। चलते हैं फिर आगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर पूछें। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है और आपको काउंट करना है साथ साथ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट और कितने रॉन्ग हुए। क्वेश्चन नंबर 4, झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। यानी कि झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड है ना, वो कौन से दुर्ग में है आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राज संबंध में है। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था और कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास ऊदा ने कुंभा की मृत्यु भी की थी, यानी हत्या की थी, ठीक है ना। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है झालरापाटन में नवलखा दुर्ग, ये दुर्ग है यहाँ पर, ठीक है ना। कि नीम है यहाँ पर, ये नीम किसने रखी। मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। यानी कि जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी, आपसे यह पूछा है झालावाड़ में, झालावाड़ के झालरा पाटन में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह इसमें आपका राइट हो जाएगा। नवलखा दुर्ग जो कि झालावाड़ के झालरा पाटन में पृथ्वी सिंह ने 1860 में बनाया, जो कि अभी अर्धनिर्मित है, इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है, यानी कि कौन सा मंदिर इन चारों में गुजर प्रतिहार शैली का नहीं है। किराड़ू का सामेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमाती माता का मंदिर और चार चौमा का शिव मंदिर। चार ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चार चौमा का शिव मंदिर जो कि कोटा में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है ना, और सभी ऑप्शन ए बी और सी ये सभी गुजर प्रतिहार शैली के निर्मित मंदिर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कि डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया। जो डींग के महल है उनका निर्माण किसने करवाया आपसे पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा मान सिंह। चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। महाराजा बदन सिंह ने डींग के महलों का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। डींग में स्थित महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। और अगर आपसे पूछे कि डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया तो सूरजमल ने। क्वेश्चन नंबर 8 ये कमला है। ठीक है ना, कमला और इलायची किन चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है नाथद्वारा, ऑप्शन सी है किशनगढ़, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो चार ऑप्शन आपके पास में है। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, नाथद्वारा राजसंबंध। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नाथद्वारा की महिला चित्रकार है कमला और इलायची, और पुरुष चित्रकार आपसे पूछे तो नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम कृष्ण देवकृष्ण और हरदेव है। आगे चलते, आज का 9वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है सिंचाई परियोजना जिला या फिर जिले में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से आपको एक रॉन्ग दे रखा है, वो छाटना है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, सोम कागदर राजसमंद, सामन भादो कोटा, नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सोम कागदर परियोजना आपके ऋषभदेव उदयपुर में है, यहाँ पर राजसमंद दे रखा है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आपसे सोम कमला अम्बा पूछे तो डूंगरपुर में, सामन भादो कोटा में, नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। आपसे पूछा है कि जो राजस्थान है उसमें शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन बी है आबू पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी है अलवर भरतपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि शुष्क सागवान वन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 75 से 110 सेमी वर्षा जो वाले भाग है उनमें सागवान के वन पाए जाते हैं। विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा में ये वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं तो बांसवाड़ा में आपके सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि एक सही सुमेलित है इनमें जो आपको बताना है। मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, रणथंबोर अलवर, सरिस्का सवाई माधोपुर, केपलादेव भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केपलादेव भरतपुर। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है तो मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में है, रणथंबोर आपके सवाई माधोपुर में है, सरिस्का आपके अलवर में है और केवलादेव आपके भरतपुर में है ही। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो ही जाएगा। आगे बढ़ते, आपको मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चनों को साथ साथ गिनना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत। ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा।
आगे बढ़ते, आज का 12वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। जो राजस्थान में जैतून तेल की रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए है लूणकरण सर, ऑप्शन बी है सरदार शहर, ऑप्शन सी है मंडोर, ऑप्शन डी है देशनोक। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लूणकरण सर, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। यहाँ पर जैतून संयंत्र स्थापित किया गया है बीकानेर में। लूणकरण सर आपके पड़ता है बीकानेर में। देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है यहाँ पर 3 अक्टूबर 2014 को। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है वो पद्मा है, जिसकी स्थापना आपके ऑप्शन सी अजमेर में स्थापित की गई है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा की स्थापना अजमेर में 1975 में की गई थी। ठीक है ना, चलते आगे, ऑप्शन डी है आपके बाई का तालाब झील कहाँ स्थित है। जो बाई का तालाब झील है वो कहाँ पर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपका बाई का तालाब झील स्थित है। तेजपुर गांव के पास बाई का तालाब झील है, जिसे आनंद सागर भी कहते हैं। इसका निर्माण जगमाल की ईडर वाली रानी लाजकुबरी या फिर लासबाई ने इसको बनवाया था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिनक्षी उसके। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाली। नाली आपके जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। और अगर आपसे पूछे कि नाड़ी क्या है, तो नाड़ी एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, एक प्रकार का पोकर है जिसमें वर्षा का जल संरक्षित होता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा की जल संचय की पद्धति का नाम है। बावड़ी, खड़ीन, कुंड, उकेरी। चार ऑप्शन आपके पास में है। आपसे पूछा है कि जो वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है उसका नाम क्या है, जिसको पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खड़ीन। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। कृषि भूमि के लिए ढाल के विपरीत दिशा में जो मिट्टी का बांध बनाकर पानी को रोका जाता है उसे ही खड़ीन कहते हैं एक तरह से। और खड़ीन जैसलमेर की मूल पद्धति है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। जो घड़ियाल है उनकी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। जयसंबंध अभ्यारण्य, वंदवारेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन विहार। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। इसमें घड़ियालों एवं स्तनपायी डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में काफ़ी बार आया हुआ है, जनसंख्या से रिलेटेड है। आपसे पूछा है कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ष की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झुंझुनू। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा भैया जी, झुंझुनू।
आगे बढ़ते इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू में सबसे कम है 837, सीकर उसके बाद में है 848, करौली उसके बाद में है 852, गंगानगर उसके बाद में है 854 और धौलपुर 5वें नंबर पर है 857। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तथ्यों की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगली स्लाइड बड़ी इम्पोर्टेंट, आपको इसमें 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले दिए गए हैं, जिसमें बांसवाड़ा फर्स्ट पर है 934, सेकंड पर प्रतापगढ़ है 933, थर्ड पर भीलवाड़ा है 928, फोर्थ पर उदयपुर है 924 और 5 पर डूंगरपुर है 922। ठीक है ना। और जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.5% है। ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। जो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है धौलपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धौलपुर। धौलपुर में आपके सबसे कम लिंगानुपात है। इस प्रश्न से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अगली स्लाइड में ली गई हैं आपके लिए, जो कि आपको ध्यान से देखनी है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार टॉप 5 जिले आपको दिए गए हैं। धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात 846, उसके बाद में जैसलमेर में 852, उसके बाद में करौली में 861, उसके बाद में भरतपुर में 880, 5वें नंबर पर आपके गंगानगर है 887। आगे बढ़ते अगली स्लाइड में आप के लिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 5 जिले 2011 की जनगणना के हिसाब से लिए गए हैं। इसमें डूंगरपुर फर्स्ट नंबर पर है 994 लिंगानुपात है, राजसमंद का 990 है, पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का 986 है, बांसवाड़ा का 980 है। ठीक है ना। और राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 है, यानी राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तथ्य है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1% पक्का बनेगा इसमें से। आगे बढ़ते आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है। जो राजस्थान है उसमें नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है, वो कौन से स्थान पर है आपको बताना है। भिवाड़ी में है, टपुगढ़ा में है, तिजारा में है, अजमेर में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है और बार बार आता भी है। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भिवाड़ी। ठीक है ना। भिवाड़ी में आपके नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, भिवाड़ी, जो कि पहले अलवर ज़िला में था, अभी खैरतल तिजारा ज़िले में है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी अच्छी अच्छी क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। और आप बताएं कि ऐसी क्लास हम आगे भी रेगुलर करें या फिर नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।